ऐसे आप सब उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का जीके जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोग को बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट होने वाला है सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए सॉरी क्वेश्चन नंबर ए बता रहा है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? खटाखट आप लोग आंसर बताओ। यहाँ बता रहा है ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1799, ऑप्शन डी 1804। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 1789 में फ्रांसी का क्रांति हुई थी। ठीक है, और 1799 गलत है, 1804 गलत है और ये भी गलत है। और इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड ने 2018 में पूछा था। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको ए टू जेड गाइडलाइन, ज्ञान और स्टडी से रिलेटेड मटेरियल यहाँ से मिलती रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप एक बार कमेंट में उस एग्ज़ाम का नाम और लिस्ट भेज देना, आपको स्पेशल समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है ब्रेड किस क्रांति का प्रतीक था। ब्रेड किस क्रांति का प्रतीक था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी औद्योगिक। ये 10 क्लास का हम जीके करा रहे हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप इसको आराम आराम से पढ़ो और स्किप करना मत, मतलब वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी फ्रांसीसी इसका बिल्कुल सही जवाब। औद्योगिक गलत है, अमेरिका गलत है, रूसी गलत है। इस क्वेश्चन को 2019 में सीबीएसई बोर्ड ने एग्जामिनर हॉल में इसको प्राप्त किया था। ठीक है ना, इसको प्रस्ताव किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा है रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आएगा। बता रहा है रूस में 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन बी गोवर्चन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो, यानी कि लेनिन ने किया था। ट्रॉट्स्की गलत, गोवर्चन गलत, स्टालिन गलत होगा। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर। और इस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड ने 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है ना, आप लोग यहाँ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है निजी पार्टी का प्रतीक क्या था। निजी पार्टी का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए हथौड़ा, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी लाल झंडा। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, यहाँ देखो एक बार क्या बता रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। देखो बता रहा है निजी पार्टी का प्रतीक क्या था। हथौड़ा, स्वास्तिक, चक्कर, लाल झंडा। पार्टी जो चुनाव में लड़ते हैं ना, उसी का बात चल रही है। आप लोग बहुत आराम से डीपली सोचोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वास्तिक्स। वास्तिक्स ठीक है, ये गलत है, चक्र गलत है, लाल झंडा गलत है, हथौड़ा गलत है। और इसको 2017 में सीबीएसई बोर्ड ने प्रस्ताव किया था। ठीक है ना, 2017 में प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5 नंबर। हिटलर किस देश का तानाशाह था। हिटलर किस देश का तानाशाह था? मैं आप लोग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करने वाला हूँ। इस चैनल पे क्रैश कोर्स 10 क्लास और 12 क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। जिस भी स्टूडेंट को आना है तो पर डे इस चैनल पे 2 वीडियो फ्री वीडियो आएगा, नो फीस। और आपका नहीं भी पढ़े हो तो फिर भी आपका एग्जाम यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा 180 डिवीजन से। ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इटली। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बता रहा है हिटलर का किस देश का तानाशाह था। इटली। अब ये क्वेश्चन को कब पूछा गया था? देखो 2020 में इसको भी पूछा गया था। ठीक है, 2020 में सीबीएसई ने इसको 2020 में पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। खटाखट आंसर बताओ, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट मारे उनको बेस्ट ऑफ लक, जो नहीं मारे उनको स्टडी की बहुत ही आवश्यकता है। आप यहाँ से अगर देखते हो ऑब्जेक्टिव क्लास, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर पढ़े भी नहीं हो तो 110% आपका यहीं से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट डिवीज़न आने की चांस बढ़ता है। मैं 5 क्लास
सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, जो कि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1914, 1912 गलत है, 1916 गलत है, 1918 गलत है। अब ये भी क्वेश्चन को 2018 में CBSE बोर्ड ने पूछा था, 2018 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 7 नंबर, इटली का एकीकरण किसने किया? इटली का एकीकरण ऑप्शन है कैव्यूर, ऑप्शन बी गैरी बाल्डी, ऑप्शन सी मेजनी, ऑप्शन डी सभी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सभी ने मिलके किया था, सभी ने मिलके किया था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ठीक है। इसको 2019 में बोर्ड ने परीक्षार्थियों को आगे प्रस्ताव रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क, हिटलर, कैन्स, विलियम्स। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिस्मार्क ने किया था, ठीक है ना, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। ए गलत, ए गलत, ए गलत। और इस क्वेश्चन को 2017 में भी पूछा गया था, ठीक है, CBSE द्वारा 2017 में इस क्वेश्चन को प्रभावित किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बताया, रक्त और लोहा नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लोहा नीति किसने अपनाई थी? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा बिस्मार्क ही होगा, ठीक है ना। बिस्मार्क, नेपोलियन गलत, हिटलर गलत, स्टील गलत, ठीक है ना। इसका बिस्मार्क बिल्कुल सही जवाब होगा, बी नंबर, ठीक है ना। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और यहाँ देख लो, CBSE इस क्वेश्चन को हाईलाइट कब किया है? 2016 में। आपका यहीं से ओल्ड NCERT और प्रीवियस ईयर यहीं से आपका हो जाएगा। अगर आप 10th क्लास की एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। आपको इस चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि खटाखट वीडियो जाएगा, खटाखट पढ़ो, स्पीड तेज करके पढ़ना, ठीक है, जल्दी याद होगा। बता रहा है, नेपोलियन को किस युद्ध में हार मिली? नेपोलियन को किस युद्ध में हार मिली? ऑप्शन ए वाटर रूल, ऑप्शन बी टाफलगर, ऑप्शन सी टाइपिंग, ऑप्शन डी मास्को। तो इसका बिल्कुल सही ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बी गलत, सी गलत, डी गलत, ठीक है। अब देखो इसको कब पूछा है? 2020 में CBSE बोर्ड ने इसको पूछा था, ठीक है। चलिए भूगोल में घुसते हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी बता रहा है, मार्च में भारत में मानसून किस महीना में आता है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। अब खटाखट बताओ। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा यहाँ, और आप लोग को एग्जाम भी क्वालिफाई होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि जून में आता है। भारत में मानसून कब चेंज होता है? जून। जुलाई गलत है, अप्रैल गलत है, मार्च गलत है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक एक सब्सक्राइब करके इस चैनल को बहुत अच्छा बनाओ। मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करके लेकर आता रहता हूँ। इस क्वेश्चन को 2018 में से CBSE ने पूछा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, काली मिट्टी किस फल से के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फल के लिए उपयुक्त होती है? मतलब कौन सा फल के लिए उपयुक्त होती है? फल की बात करते तो आप लोग खटाक से बताना, कपास। काली मिट्टी कपास में बहुत नहीं होती है, गेहूं में जरूरत नहीं होता, चावल में नहीं होता, ज्वार में नहीं होता, कपास इसका बिल्कुल सही जवाब है। और 2019 में इस क्वेश्चन को CBSE ने पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना। अगर भारत की पूछे तो गंगा बताना, मैं आप लोग बता रहा हूँ। भारत की पूछे तो गंगा बताना, और विश्व के पूछे तो नील बताना। इसका गंगा आंख मूंद के आप लोग मार दो, ठीक है। गंगा देखो C नंबर यहाँ दिखा रहा है, C नंबर गंगा। 2020 में इसको पूछा गया था, ठीक है, 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान। तो राजस्थान खटाक से मारो आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान होगा, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान बिल्कुल सही जवाब। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। 2017 में CBSE इसको पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तांबा। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोहा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोयला गलत, बॉक्साइट गलत, तांबा गलत। इसको 2016 में भी इस क्वेश्चन को लाइट किया था, ठीक है ना। छोटा नागपुर पठार बहुत भी क्वेश्चन है, इसको आप मार लो, हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 2016 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन, देखो खटाखट। ऑप्शन है शिलोंग, चेरापूंजी, मुंबई, कोलकाता। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा चेरापूंजी। अगर चेरापूंजी नहीं होता तो मेघालय मारते हैं हम लोग, ठीक है, मेघालय में भी होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा चेरापूंजी। 2018 में इसको CBSE बोर्ड ने लाइट किया था इस क्वेश्चन को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि C नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। 2019 में इसको भी क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। CBSE बोर्ड ने परीक्षार्थियों को आगे इसको प्रस्ताव किया था, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन बता रहे लोहा अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अरावली, छोटा नागपुर पठार, सतपुड़ा, बेंद। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा खटाखट आप लोग बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ए नंबर गलत है, बी गलत है, डी भी गलत है, नहीं बी सही है, ठीक है। 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बता रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आप लोग खटाक से उत्तर प्रदेश मार दो, देखो यहाँ पे दिखाएगा जय सॉरी सी इसका बिल्कुल सही जवाब 2017 में पूछा गया था। बता रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मुंबई मार दो, मुंबई, विशाखापट्टनम, मुंबई में इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो इस क्वेश्चन को 2016 में भी सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षार्थियों को आगे इसको प्रस्ताव किया था। तो मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।